बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 अप्रैल 2025 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वज़ीर तवानाई ने अमरीकी हम मनसब के साथ अरामको का दौरा किया। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने अमरीकी हम मनसब क्रिस राइट के हमरा ज़ोहरान में अरामको कंपनी के सदर दफ्तर का दौरा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट इन दिनों सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर मौजूद हैं। सदर दफ्तर पहुँचने पर अरामको के सरबराह इंजीनियर अमीन हसन अल नासिर और कंपनी के आला अहदेदारों ने इस्तकबाल किया है। अमरीकी वज़ीर तवानाई को अरामको कंपनी के मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा करवाया गया और उन्हें मुख्तलिफ शोबों के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई है। उसके बाद शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने अमरीकी हम मनसब को शीबा प्लांट का दौरा करवाया, जहां काम के मुतालिक उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है। नायब गवर्नर मक्कम कर्मा की हज तैयारी इजलास की सदारत तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। गवर्नर मक्कम कर्मा और हज कमेटी के सरबराह शहज़ादा खालिद बिन फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदायत पर अमल करते हुए नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन मशाल ने हज 2025 की तैयारी के इजलास की सदारत की। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक नायब गवर्नर ने हज सीज़न के लिए की जाने वाली तैयारियों के हवाले से इस बात पर जोर दिया कि अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएँ ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। नायब गवर्नर को मशाइर मुकद्दसा मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया, जिनमें मिना और अरफात की मसाजिद में किए जाने वाले तरक्याती कामों के अलावा वादी मिना में पैदल चलने वालों के लिए 50,000 मीटर मुरबा तवील रास्ते को सायेदार बनाने और अरफात के मैदान में जबल अल रहमा के इलाके में हाजियों को गर्मी की तपश से बचाने के लिए 60,000 मुरबा मीटर पर शेड्स और पानी के फवार वाले पंखों की तनसीब की जा रही है। मस्जिद निमरा में भी गर्मी को कम करने के लिए 85,000 मुरबा मीटर रकबे पर हवा को पुरनम रखने का इंतजाम किया जाएगा। हज कमेटी को मशाइर मुकद्दसा में शजरकारी मंसूबे के हवाले से भी आगाह कर दिया गया है, जिसके तहत 10,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिससे मौसम भी बेहतर होगा। हाजियों की सहूलत के लिए मशाइर मुकद्दसा में 400 वाटर कूलर्स को मजीद बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा वादी मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में हाजियों के बैठने के लिए 28,000 मीटर रकबे पर मुख्तलिफ फासलों पर आरामगाह बनाई जाएगी। मुज़दलिफ़ा तरक्याती मनसूबे के दूसरे मरहले के तहत 1,70,000 मुरबा मीटर रकबे पर लचकदार रास्तों को तैयार किया जाएगा ताकि पैदल चलने वाले हाजियों को सहूलत हो। इसके अलावा अरफात से मुज़दलिफ़ा पैदल जाने वाले रास्तों पर हवा को पुरनम करने के लिए पानी के फवार वाले पंखे और वाटर कूलर की तनसीब की जाएगी। जद्दा में लियाली अल बहर फेस्टिवल शानदार तफरीही सरगर्मियों का मरकज़। जद्दा कॉर्निश पर रंगारंग तफरीही सरगर्मियों के साथ इतवार के दिन से लियाली अल बहर से नाइट फेस्टिवल का आगाज़ हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये फेस्टिवल जद्दा सीज़न का हिस्सा है और इसमें कई अरब मुल्कों के आर्टिस्ट शिरकत कर रहे हैं। फेस्टिवल की तकरीबात 27 मई तक जारी रहेंगी। सी नाइट फेस्टिवल जद्दा कॉर्निश पर अहले खाना के लिए कई प्रोग्राम पेश करता है, जिनमें अरब सकाफत की झलक नजर आती है। सी नाइट्स में विजुअल इफेक्ट्स पर मुश्तमिल शो, हैरत अंगेज करतब और मुजाहिरे, बच्चों की आर्ट सरगर्मियों और अरबी धुनों के साथ रवायती लोग और रक्स शामिल हैं। तकरीबात मुनक्कद की जाने वाले मुकाम के सजावट में अरब दुनिया, अफ्रीका और एशिया के सकाफती रंगों को भी शामिल किया गया है। मेहमानों के लिए ऑन साइट कैफ़े और इंडोर लाउंज की सहूलियात मौजूद हैं, जहां ख़ानदान भर के अफराद लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। सी नाइट्स में मुनक्कद होने वाले दीगर प्रोग्रामों में फुटबॉल, बीच वॉलीबॉल और दीगर इंडोर गेम्स भी शामिल हैं। फेस्टिवल में ऐसी सरगर्मियाँ भी रखी गई हैं जो हर उम्र के लोगों को साहली मौसम में से जो लुत्फ़अंदोज़ करती हैं। जद्दा कॉर्निश पर मुनक्कद होने वाला ये फेस्टिवल मुमताज़ सियाहती और तफरीही मरकज़ के तौर पर उरूस अल बहर की शनाख्त को उजागर करता है। धोखेबाजी और मालियाती फ्रॉड में मुलव्वस सऊदी शहरी को 5 साल कैद। अदालत ने 41 अफराद से माली फ्रॉड और धोखाधड़ी करने पर सऊदी शहरी को 5 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुना दिया। इदारा प्रोसिक्यूशन ने तहकीकात मुकम्मल करके केस अदालत को भेज दिया था। अखबार 24 के मुताबिक इदारा प्रोसिक्यूशन की जानब से जारी तफसीलात में बताया गया था कि सऊदी शहरी की जानब से मालियाती फ्रॉड का केस सामने आया, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इंतहाई अशिया फरोख्त करने का लालच दिया गया और इसके अलावा जाली डिजिटल मार्केट ऑपरेट करने वाला शहरी अपने शिकार से फर्जी अशिया की कीमत अपने अकाउंट में वसूल करने के बाद उनका नंबर ब्लॉक कर देता था। प्रोसिक्यूशन के पास मज़कूरा शख्स के हवाले से 41 अफराद की शिकायत दर्ज हुई, जिस पर तहकीकात का दायरा वसी करते हुए मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात में उस पर आयद किए जाने वाले तमाम जराइम साबित होने पर केस क्रिमिनल कोर्ट को भेजा गया, जहां अदालत ने 5 साल कैद की सज़ा सुना दी। फूड अथॉरिटी की तफ्तीशी कार्रवाइयाँ, 13 फार्मेसीज पर जुर्माने।
सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तफ्तीशी टीमों ने गुज़श्ता 2 माह के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में खिलाफ वर्जियों पर 13 फार्मेसीज का चालान किया। सबक न्यूज़ के मुताबिक अथॉरिटी की तफ्तीशी टीमों ने फार्मेसीज के लाजमी डिजिटल जो सिस्टम रसद पर अमल न करने पर 4 लाख रियाल से ज़ायद जुर्माने किए। अथॉरिटी की जानब से जारी तफसीलात में मज़ीद बताया गया कि 5 फार्मेसीज पर रजिस्टर्ड अद्वियात की अदम फराहमी, जबकि दीगर 5 पर अद्वियात के ख़त्म होने की इतला न देने और 3 के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत की खिलाफ वर्जियाँ दर्ज की गईं। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि फार्मेसीज के रसद सिस्टम के ज़रिए अद्वियात की तैयारी से लेकर कस्टमर तक मुंतकली के तमाम मराहिल की निगरानी ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए की जाती है। बल्दिया ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 20 दुकानें सील कर दी गईं। तमाम म्यूनसिपैलिटी ने बल्दिया ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 20 दुकानों को सील कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक तफ्तीशी कार्रवाई दमाम के किंग फहद मोहल्ले में की गई। म्यूनसिपैलिटी ने कहा किंग फहद मोहल्ले में जो दुकानें गैर कानूनी हैं या बल्दिया ज़वाबित के खिलाफ हैं या जिनके पास इजाज़तनामा नहीं है उन्हें सील कर दिया जाएगा। बल्दिया ने कहा किंग फहद मोहल्ले में तजारती सरगर्मी के लिए खसूसी मकामात तयशुदा हैं जहाँ इजाज़तनामा हासिल करने के बाद कारोबार शुरू किया जाता है। म्यूनसिपैलिटी ने कहा जिन दुकानों को बंद किया गया है उन्हें 1 महीने का नोटिस भी दिया गया था। सऊदी अरब में जो है इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में पंगल 15 अप्रैल को सोने की कीमत 0.1% गिरकर $3,232.45 फी औंस हो गई, जबकि यूएस गोल्ड फ्यूचर में कीमत बढ़कर $3,248.20 फी औंस होगी। ऑनलाइन के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट के असरात सऊदी गोल्ड मार्केट पर भी देखे गए। मंगल को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 388 रियाल और 70 हलाला रहे, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 356 रियाल और 30 हलाल रही है। जीसीसी और अरब मुल्कों में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है, उसके फ़ी ग्राम के रेट 340 रियाल और 11 हलाला जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। प्रॉपर्टी मालिकान को मुआवजा देने के लिए मक्का विजन फंड का इजरा कर दिया गया। सऊदी अरब में डेवलप नेबर प्रोग्राम ने मक्का मुकरमा में अल-किदवा के मुकाम पर उन प्रॉपर्टी मालिकान से मुआवजा दरख्वास्तें लेने का ऐलान किया है जो शराइत पर पूरा उतरते हैं। साथ ही मक्का विजन रियल एस्टेट फंड का भी आगाज़ कर दिया गया। डेवलप नेबरहुड प्रोग्राम मक्का मुकरमा और उसके नवाही मकामात मुक़द्दसा के रॉयल कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम एक प्रोग्राम है। इसका मकसद मक्का मुकरमा में ज़ाब्ते के खिलाफ कायम मोहल्लों की सूरत हाल की दुरुस्तगी है। नेबरहुड प्रोग्राम की जानिब से मक्का विजन रियल एस्टेट फंड का ऐलान किया गया है और अल-किदवा के इलाके में शराइत पर पूरा उतरने वाले प्रॉपर्टी मालिकान को मजमूई तौर पर 7 अरब रियाल मुआवजे की अदायगी के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। यह फ़ंड इकामा और काम से मुतालिक निज़ाम के हवाले से खिलाफ वर्जियों की वजह से पैदा होने वाली आबादकारी के मसाइल को हल करेगा। स्विट्ज़रलैंड में पहाड़ी चोटियों पर 6 सऊदी टूरिस्ट फंस गए। सऊदी सफारतखाने ने उन्हें बचाने के लिए मुदाखलत की। सऊदी नौजवानों के एक ग्रुप ने उन लम्हात को डॉक्यूमेंट्री शक्ल दी जब वो स्विट्ज़रलैंड में पहाड़ की चोटी पर उनकी गाड़ी शदीद बर्फ़ में फंस जाने के बाद फंस गए थे। घंटों तक जारी रहने वाली मुश्किल सूरत हाल को जो है वहाँ पर उसकी वीडियो भी जारी की गई है। हिरासत में लिए गए जो टूरिस्ट हैं उनमें से एक सईद अल-हमरी ने अखबारी टीवी को बताया कि हम 6 लोगों का एक ग्रुप था जो कि स्विस पहाड़ों में पैदल सफ़र कर रहे थे। हमें ये जानकर हैरत हुई कि हमारी कार बर्फ़ में फंस जाने के बाद जो है वो फंस चुकी थी और हमने 5 घंटे से ज़ायद वक्त तक स्विस पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने बर्न में सऊदी सफारतखाने से रब्ता किया जिसने फौरी तौर पर एक रेस्क्यू टीम रवाना की और हमें बाहिफाजत निकाल दिया। सऊदी क़यादत और बर्न में सऊदी सफारतखाने का बैरून मुल्क सऊदी शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ और फौरी रद्द अमल पर उन्होंने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। प्राइवेट शोबे के किरदार को फ़ाल करने के लिए रियाद गार्डन्स में सरमायाकारी के 12 नए मौक़े। रियाद रीजन म्यूनसिपैलिटी ने शहर के अंदर 12 मुतनव्वे मकामात पर सरमायाकारी के मौक़े का एक नया पैकेज शुरू किया है। उसकी कोशिशों के हिस्से के तौर पर मुकामी इक़्तिसादी मंजरनामे को बेहतर बनाने और अवामी सहूलियात की तरक्की में प्राइवेट शोबे के किरदार को बेहतर करना है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज पैसे भेजने के लिए रियल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 79 पैसे, STC पे 73 रुपये 90 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 82 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 26 पैसे, मनी ग्राम 73 रुपये 75 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 82 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 56 पैसे, STC पे 22 रुपये 42 पैसे, तहवील राजी 22 रुपये 43 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 55 पैसे, मनी ग्राम 22 रुपये 38 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये और 40 पैसे दे रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।